हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग का वो है नंबर एनालॉजी। इसका आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि नंबर एनालॉजी क्या है। इसके जो जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी जो इसके लॉजिक्स हैं, वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। इट्स आ रिक्वेस्ट कि आपको जो पहला पार्ट है वो जरूर देखिए ताकि आपको सेकंड पार्ट समझ में आए। इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अंदर हमने टोटली डिस्कस किया है कि कौन से लॉजिक को हमें प्रायोरिटी देनी है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जनरली जो एसएससी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, कंबाइंड जो हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस हैं, या बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं, या स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। वो काफ़ी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी वेटेज रखते हैं और काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन भी होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं। तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद में सेकंड स्टार्ट कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमें इन्होंने दे रखा है कि जैसे 122, 170, 290। तो इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट होता था, हम देखते थे कि इसके अंदर कोई जो अभाज्य संख्या तो नहीं है, लॉजिक तो नहीं है, फर्स्ट लॉजिक जो है प्राइम नंबर तो नहीं है। तो इसमें 122 डिवाइड हो रहा है, 170 290 डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें जो प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो प्राइम नंबर जरूर चेक करें, क्योंकि छोटी सी जो नेग्लिजेंसी है वो आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकती है। क्योंकि कई बार होता है कि जो एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर्स आते हैं, तो उस केस में हम जो प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं जो लॉजिक की है, तो उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उससे जो फर्स्ट लेक्चर है वो जरूर देखिए ताकि आपको प्रायोरिटी पता चल जाए कि लॉजिक्स की प्रायोरिटी क्या है, ताकि अगर 2 आंसर आ रहे हैं तो हमें कौन सा आंसर सही टिक करना है। जैसे इसको 122 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 121+1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 169+1 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 289+1 लिख सकता हूँ। तो बच्चों, आपको जो स्क्वायर हैं, क्यूब्स है ना, वो आपको याद रखनी है। जो स्क्वायर्स है ना, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेके 40 तक की क्यूब्स हैं, वो आपको याद रखनी है ताकि वो पता चल सके कि मतलब हमें लॉजिक कौन सा अप्लाई करना है। मुझे पता चल गया कि 121 है, ये क्या है, 11 का स्क्वायर है, प्लस मैंने 1 कर दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे 17 का स्क्वायर प्लस 1। जैसे 11 और 13 के बीच में कितना, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 17 है ना, 17 के बाद में 2 का डिफरेंस के बाद 19 आएगा। 19 का स्क्वायर प्लस 1, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, प्लस 1 कितना आएगा, 362। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 362। 362 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें देखा है 521 इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 21 7 से 3 से डिवाइड हो रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का भी चलो आपको मैं समझा देता हूँ इसे चलते लेक्चर में। प्राइम नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है, सेल्फ से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। उसको हम सेल्फ से होना जरूरी है, उसका सिर्फ सेल्फ से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं होता हो, और किसी भी नंबर को इसके अंदर भागना जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। 5 के अंदर जैसे सिर्फ खुद का भाग जा रहा है और 1 का जा रहा है। 521 इनमें कोई प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूँ, 21 - 5 16 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 7 जोड़ूँ तो 23, यहाँ 23 ऑप्शन में नहीं है। दूसरा, अब इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर अगर मैं करूँ मेरे पास क्या आता है, 25। उसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ, 5 - 1, तो मेरे पास 21 आ जाएगा। सिमिलरली अगर 7 है, मेरे पास 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 49 आएगा। 49 माइनस, जैसे मैंने 5 - 1 किया था ना, वैसे ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 - 1 करूँगा। अगर मैं सिर्फ हम लॉजिक बना रहे हैं, लॉजिक फ्रेम करके देख रहे हैं। जैसे 49 - 6 करूँगा तो 43 आंसर आएगा। 43 हमारे ऑप्शन में है, तो इसका मतलब क्या है कि यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है और 43 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी टाइप से आपको लॉजिक अप्लाई करना है, बस आपको स्क्वायर क्यूब्स याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या दे रखा है, 182 210 380। इसमें वही चीज़ अप्लाई हो रही है बच्चों, देखो इसमें क्या अप्लाई हो रही है, सेम चीज़ अप्लाई हो रही है। प्राइम नंबर तो कोई है ही नहीं, तो उसके अलावा क्या कंसेप्ट होगा। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नियर बाय क्या स्क्वायर बन रहे हैं ना, नियर बाय स्क्वायर पे जाओ आप। इसके जो नियर बाय स्क्वायर क्या है, 196 है। 196 के अंदर मैंने क्या किया, 14 ऐड किया है। अभी आपको कैसे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, और आप जो स्क्वायर क्यूब याद करोगे ना उससे आपको आएगा। मैंने फर्स्ट टाइम में देखते बता दिया कि 196 के पास है, इसके अंदर कोई हमें नंबर ऐड करना पड़ेगा। 380 है, अब ये 361 की क्लोज आ रहा है, इसके अंदर अगर मैं 19 जोड़ूँ तो आएगा। ये 182 क्या है, इसकी ये 169 के नियर आ रहा है, 169 + 13 कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 का स्क्वायर प्लस 19। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 का स्क्वायर प्लस 14। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 का स्क्वायर प्लस 13। अब जैसे जो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है ना,
जो 210 और 380 के बीच जो रिलेशन है, सेम रिलेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। जो नंबर एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि एक पेयर के बीच जो रिलेशन आ रहा है, सेम रिलेशन दूसरे पेयर के बीच में होना चाहिए। अगर पहले पेयर में रिलेशन आया तो दूसरे में होना चाहिए, अगर दूसरे में आया तो पहले में होना चाहिए। तो यहाँ पे 14 और 19 के बीच 5 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे 5 जोड़ देता हूँ 13, अगर मैं यहाँ पे 5 जोड़ देता हूँ तो 13 प्लस 5 कितना आएगा, 18 आएगा। मेरे को 18 का स्क्वायर प्लस 18 करना पड़ेगा। तो 18 का स्क्वायर प्लस 18, 324 प्लस 18 कितना आएगा, 324 एंड 334 और 8 जोड़ेंगे 342। तो 342 उसका क्या है, आंसर है। 342 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5, 9, 17। और इसमें भी कोई वो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, क्योंकि अगर प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से देखें तो 5 ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है। 9 तो डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ कोई प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। चलिए हम सेकंड इसका कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैं जैसे मेरे पास 5, 9, 17 दे रखा है, तो 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की क्यूब प्लस 1। सारे जो 90% क्वेश्चन है आपके स्क्वायर क्यूब से होंगे, बाकी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए जो प्राइम नंबर वगैरह पे बेस्ड होंगे। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द फिगर्स आएंगे वो यही आएंगे कि आपको स्क्वायर के अंदर कुछ जोड़ना है, घटाना है, क्यूब के अंदर कुछ जोड़ना है, घटाना है। जो 17 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली यही पैटर्न चलाना है, स्क्वायर प्लस 1, क्यूब प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सेम नंबर का क्यूब करना है, 4 क्यूब प्लस 1, 64 प्लस 1। तो ये कितना आएगा 65। 65 आंसर में है, ठीक है, 65 ऑप्शन डी में है। तो 65 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 6, 18, 4। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा। यहाँ पे भी कोई वो प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। सारी जो नंबर्स है सारी डिविजिबल है, भाज्याँ हैं। अगर मैं डिवाइड करके देखूँ 18 में 6 का भाग दे 3 आएगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 12 आना चाहिए, 12 ऑप्शन में नहीं है। जो फर्स्ट नंबर का प्राइम नंबर था वो हमारा कंसेप्ट अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा जो हमने देखा डिवाइड वाला, डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी बोल सकते हैं, वो अप्लाई नहीं हुआ। तीसरा हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्शन जो है माइनस करके देखते हैं। 18 से 12 का डिफरेंस है, 12 ऐड कर दो 16 आना चाहिए, 16 भी ऑप्शन में नहीं है। डिवाइड वाला ऐड वाला कंसेप्ट हमारा अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया, हमारा ऑप्शन ये रह गया स्क्वायर क्यूब का। अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 36 आता है। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ कितना आता है 18 आता है। सिमिलरली जो ये वाली एनालॉजी है इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसको मैं इसी पेयर पे अप्लाई करता हूँ। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा 16 आएगा। अगर 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या है 8। 8 हमें दे रखा है इस ऑप्शन के अंदर, ठीक है। 8 हमें क्या दे रखा है ऑप्शन के अंदर, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 8। 8 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 17, 50। तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इसके अंदर 7, 17, 50, बट इसमें कोई प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दोनों पेयर्स में से कहीं भी कोई डिवाइड वाला नंबर आ गया ना, तो वहाँ पे हमारे फिर कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि डिवीजन हो रहा है, तो वहाँ पे कोई प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरा का डिफरेंस देखो, 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे माइनस करें तो 40 आ रहा है, 40 भी नहीं आ पा रहा। तो उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यही है कि अगर मैं इसको लिखूँ 2 का क्यूब -1 लिख सकता हूँ इसको मैं, 8 - 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं 4 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे अगर इसमें 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ क्यूब, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्यूब आएगा, किसका क्यूब आएगा, यहाँ 2 का डिफरेंस है ना, 4 - 2, साथ में अगर 2 माइनस करता हूँ तो 5 आएगा। यहाँ पे पहले में माइनस आ रहा है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो 125 - 1 124। तो इस टाइप के थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आ रहा है हमारे पास, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 17, 145, 195। तो बस वही सेम कंसेप्ट है इसमें स्क्वायर क्यूब का, जैसे डिविजिबल है ना, तो यहाँ पे प्राइम नंबर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। 195 को मैं क्या लिख सकता हूँ 196 - 1। इसको मैं 144 प्लस 1 लिख सकता हूँ 145 को। इसको मैं 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। 144 का मतलब क्या है 12 स्क्वायर प्लस 1। 196 का मतलब क्या है 14 का स्क्वायर, यहाँ -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है ये है कि प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, लेकिन डिफरेंस कितने का होगा 2 का डिफरेंस होगा। 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर, जैसे यहाँ प्लस है बाद में माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 6 स्क्वायर -1। तो यहाँ पे कितना होगा 6 का स्क्वायर -1, 36 - 1,
इक्वल टू 35 क्या आ जाएगा, 35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो भी ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, 35 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसमें ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें और कोई ज़्यादा हम सोचेंगे कि कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट होता है और कुछ नहीं होता। इसमें बस एक से दो मतलब कंसेप्ट है, प्लस माइनस के, क्यूब के, स्क्वायर के ऐड कर देते हैं और उसके टाइप के करते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। बस हमें जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, हमें जो याद रखना है, हमें इनकी प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में याद रखना है कि जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है ना, जो हमारी क्या बच्चों, जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है ना, वो हमारी क्या है, वो हमें याद रखनी है। जैसे पहले नंबर पे हमें प्राइम नंबर लेना है, कि हमें जो प्राइम नंबर है ना उसको हमें नेगलेक्ट नहीं करना। अगर मान लो एक क्वेश्चन के अंदर 2 से ज़्यादा कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में हमें स्क्वायर लेना है, ठीक है, उसके बाद हमें क्यूब लेना है, ठीक है, उसके बाद में हमें जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लेके लास्ट में सब्सट्रैक्शन एडिशन हमें लेना है। बस ये हमने जो सारा जो है ना, ये हमने डिटेल से फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो आप सेकंड लेक्चर देख रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि वो हमें क्वेश्चन इस टाइप के देते हैं, क्वेश्चन हमें ईजी देते हैं वो, बट वो 2 से ज़्यादा कंसेप्ट उसमें अप्लाई कर देते हैं, एक या 2 से ज़्यादा। जिससे क्या होता है कि हमारे पास आंसर तो आ जाता है, लेकिन वो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा आंसर ठीक है। हम जल्दबाजी में एक क्वेश्चन का आंसर टिक कर देते हैं, हमें बाद में पता चलता है कि यार यहाँ पे प्राइम नंबर का कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा था, तो हमें प्रायोरिटी प्राइम नंबर को देनी थी। तो जल्दबाजी में हमारे जो क्वेश्चन, जो आंसर हमारे आ रहे होते हैं ना, वो भी गलत हो जाते हैं। तो जो स्कोरिंग क्वेश्चन है कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग जो हमारा पोर्शन है, तो आप लोग इसको पढ़िए, लेकिन एक कंसेप्ट के साथ पढ़िए, ताकि आपको ये ना हो कि हमने क्वेश्चन किया, टाइम भी इस पे दिया, बस हम क्वेश्चन सॉल्व में रह गए, लेकिन हमने इसका कंसेप्ट नहीं पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे कंसेप्ट, हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना, ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।